अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ HTML के टैग्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस और कुछ लिस्ट्स। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और थोड़ा सा आपको प्रीवियस वीडियो की थोड़ी सी रिकैप देता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीखी थी HTML की बॉयलर प्लेट, तो उसका थोड़ा रिव्यू देता हूँ दोबारा से। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये HTML की बॉयलर प्लेट। ये हमने लिखना सीखी थी इस तरह, HTML:5 लिखें तो ये HTML की बॉयलर प्लेट लिखी आ जाती है। तो इसमें ये टाइटल्स वगैरह होते हैं, तो इसको टाइटल चेंज करके दे देता हूँ वीडियो 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डॉक टाइप HTML, वही डॉक्यूमेंट टाइप जो होती है, वो हम कोड एडिटर को कर रहे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। उसके बाद हम नीचे देते हैं HTML का एक टैग आता है जिसके अंदर ये हेड, लिंक्स, बॉडी और ये सारे टैग्स आते हैं। यानी कि जितनी भी HTML हम लिखते हैं, जो भी हम टाइटल देते हैं, लिंक्स देते हैं, वो सब कुछ HTML टैग के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेड टैग की और बॉडी टैग की। हेड टैग के अंदर आता है हमारे लिंक्स, टाइटल और इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं। यानी कि इसी के अंदर ही हम CSS को भी लिंक कर सकते हैं और बाकी भी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में अगली किसी वीडियो में देखेंगे। और जो फिर ये बॉडी का एक टैग आता है, इसमें हम जो जितनी भी हमारी कोड होती है, जो भी हमने अपनी वेबसाइट पे लिखना होता है या इमेजेस डालनी होती है, वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग्स की। तो यहाँ पे 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं। H1, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद इसी को ही ऑल्ट और शिफ्ट से 6 बार कॉपी कर लेते हैं, 6। और इसको 2 कर देते हैं। अच्छा, तो यार मैंने ये H1 से लेके H6 तक ये सारी हेडिंग्स लिख ली हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 तक। तो अभी इसको मैंने लाइव सर्वर से ओपन भी किया हुआ है। ये राइट क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जो है वो ये हमारा वीडियो 2 के नाम से ये सबसे मेन हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक आ रहा है। तो उसके बाद ये होती हैं हमारी तमाम हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक। तो इनके ज़रिए जो है वो हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ टैग पर, P टैग जिसे बोलते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके P लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये P आ जाएगा लिखा हुआ। तो P की फुल फॉर्म होती है पैराग्राफ। यहाँ पे हम लॉरम 6 कर दें तो ये 6 वर्ड्स लिखे आगे यहाँ पे। तो ये देखें, ये जो है ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। हेडिंग्स के लिए हम H1 से लेके H6 तक यूज़ करते हैं और पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं P टैग। तो इससे आगे अब हम चलते हैं से नेक्स्ट अभी हम चलते हैं। अच्छा, तो यार P टैग तक हमने समझ लिया था। तो अभी हम आगे चलते हैं एंकर टैग पे, जिसे हम A टैग भी बुलाते हैं। अभी हम A लिख के एंटर दबाएं तो ये एंडिंग, ये जो होता है ना, ये स्लैश के साथ A लिखा है, इसे हम एंडिंग टैग बोलते हैं। और ख़ाली जो ये एक लिखा होता है ना, इसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। तो जो भी हमने लिखना होता है ना, कोई भी यानी कि चीज़ लिखनी हो, टेक्स्ट वगैरह, वो हम एंडिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, होम, और यहाँ पे जाएंगे तो ये देखेंगे ये थोड़ा पर्पल से कलर का आ रहा है और अंडरलाइन आ रहा है। तो इसका ये रीज़न होता है कि जब हम
किसी भी चीज़ का लिंक क्रिएट करना चाहें अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि ये एग्जांपल निकाली हुई है मैंने कैनवा की। अब ये जो डिज़ाइन स्पॉटलाइट है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं किसी और वेब पेज पे जा सकता हूँ। ऐसी बिजनेस पे क्लिक करूँ तो किसी और पे चला जाऊँगा, एजुकेशन, प्लान्स एंड प्राइसिंग, लर्न वाला, इस सारे पे अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मैं किसी और वेबसाइट पे या फिर इनकी किसी और पेज पे चला जाऊँगा। तो इसे बोलते हैं नेविगेशन बार। ये जो पूरा है ना, ये ऊपर वाला, इसे बोलते हैं नेविगेशन बार। तो ये जो एंकर टैग होता है ये मेनली तो नेविगेशन के लिए ही यूज़ होता है। जैसे हमने ए टैग लिखा है और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा href वाला, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर लिंक्स। अगर हम यहाँ पे ये कैनवा का ही लिंक दे दें, कॉपी करके यहाँ पे लाके हम पेस्ट करें, तो अभी देखिएगा आप लोग, इस पर क्लिक करेंगे तो कैनवा खुल जाएगा। तो ये मेन यूज़ होता है हाइपर लिंक्स का, जो एट्रीब्यूट होता है उसके लिए। और मेनली जो एंकर टैग होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम उस पर क्लिक करें तो कोई और चीज़ खुल जाए। तो यार एंकर टैग तक हमने पढ़ लिया था, अभी हम चलते हैं इमेज टैग पे। यहाँ पे जाके हम सीधा लिखें IMG, इंटर दबाएं, तो ये इमेज टैग जो है वो लिखा आ गया है। यहाँ पे SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि जब कोई भी हमने इमेज डालनी हो तो हम या तो उसका बाहर से लिंक दे देते हैं, प्रॉपर लिंक। जैसे हम यहाँ पे गूगल पे जाके कोई भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ना होता है एक, यहाँ पे जाएं और इसकी इमेज का ना ये लिंक आ जाएगा हमारे पास। ये जो लिंक दिख रहा है ना आप लोग को, ये लिंक आ जाएगा हमारे पास। तो या तो इस तरह का लिंक दे सकते हैं हम अपनी इमेज पे, या फिर हमें उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमने बनाई हुई है अपनी ये इंडेक्स स्टाइल, तो इसी फोल्डर में हमें वो पिक्चर भी डालनी पड़ती है अपनी, जो हमने लगानी हो। तो मैं यहाँ पे SRC डाल के देता हूँ ये, और SRC तो हो गया लिंक के लिए। और ये जो ALT लिखा है ना, इसका मतलब है अल्टरनेटिव, यानी कि अगर हमारी इमेज कुछ इशू की वजह से ना शो हो रही हो तो उसकी जगह क्या शो होएगा। तो हम इधर लिख देते हैं देयर इज़ एन इमेज। अभी इसको चेक करें तो ये देखें, ये हमारी इमेज आ गई है बड़ी। तो यार इमेज तक हमने पढ़ लिया था, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट पर। तो दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से। उसका टैग का नेम होता है UL दबा के हम इसे एंटर करें तो यहाँ पे हमें लिखने होते हैं लिस्ट आइटम। उनका टैग होता है LI, लिस्ट L, और I का मतलब होता है आइटम्स, लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, मैंगो, टोमेटो, पोटैटो, बनाना। और इधर ही हम अगर ऑर्डर्ड लिस्ट लिखें, यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स लिखते हैं। सबसे पहले हम यही वाले कॉपी करके लिख लेते हैं, मैंगो, टोमेटोज़, पोटैटोज़ एंड ये सारे। तो अभी अगर हम जाके बाय चेक करें रिजल्ट्स अपने, काफ़ी जूम आउट हुआ है, तो यार ये जो है ना अनऑर्डर्ड लिस्ट जो थी हमारी वो बूलियन में आ रही है, और जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी वो इस तरह आ रही है हमारी। सॉरी, ये गलती कर दी हमने, एक ही लिस्ट आइटम में हमने वो सारी लिख दी, अलग अलग में लिखने थे। मैंगो, तो इसी को ही सेम कॉपी करके लिख लेते हैं नीचे, ALT और शिफ्ट से इसका नाम चेंज करके टोमेटो रख देते हैं। तो
पोटैटो और बनाना लिख देते हैं एंड पे, और इसी तरह ही इसको भी सेम कॉपी करके उधर लिख देते हैं। क्रॉस एंटर दबाते हैं और यहाँ पे सारा कॉपी कर देते हैं। अभी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं सारे, ये 4, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अंदर लिस्ट आइटम्स हैं। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो बूलियन पॉइंट्स में आ रहा है और ऑर्डर्ड लिस्ट में वो प्रॉपर वे में आ रहा है 1 2 3 4 5 करके। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये लिस्ट आइटम्स और अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट और इमेजेस, टेक्स्ट, पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह जैसे आप डाल सकते हैं अपने वेब पेज पे, और टाइटल वगैरह जैसे डाल सकते हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।